नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है होम स्टडी पर। ये क्लास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए। और ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी और अदर एग्जाम जितने भी आपके होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका संविधान है उसका बहुत ही दमदार कंटेंट हम लेकर आए हैं यहाँ पे। आप एक बार पढ़ोगे उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना जो पूरा यहीं से याद करके निकलोगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखना और अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन दोनों लेकर बैठना। साथ के साथ जो भी मैं पढ़ाऊं वो नोट करते चलना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं, मैंने इसका छोटा सा एक इंडेक्स बनाया है। भारतीय संविधान, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें मैंने खुद से बनाया है। इसमें क्या क्या चीजें है इसमें हम पढ़ेंगे। संविधान का इतिहास, कहां से हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ, कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, सेकंड चीज हम इसमें पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, निर्माण कैसे हुआ, इसका बना कैसे। फिर हम संविधान को पढ़ेंगे, संविधान है क्या, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें संविधान संशोधन, जितने भी अमेंडमेंट आज तक इसमें हुए वो सब पढ़ेंगे। उनके बारे में एक एक करके हम अपने सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए, इसमें हम आपको सबसे पहले संविधान का इतिहास ही पढ़ाएंगे। ये तो पता चले कि ये स्टार्टिंग कहां से हुई, कैसे कैसे बना है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संविधान के इतिहास की। संविधान का इतिहास, इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 200 साल तक हमारे यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत रही। तो जितने भी कानून थे, जो राज्य होता था, सब उन्हीं के बनाए हुए कानून थे और उन्हीं के ऊपर ही सारा वर्किंग प्रोसेस होता था इसमें। ठीक है, तो इसका संविधान की जो नींव है वो भी किसने रखी, अंग्रेजों ने रखी। उन्हीं के अमेंडमेंट एक्ट पर ये संविधान बहुत ज्यादा पार्ट इसका उन्हीं के उन पर आधारित है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, यहीं से स्टार्ट होती है आपकी जो आपका ब्रिटिश राज्य था उसकी भी। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या था 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट? तो ये तो आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेज जो है भारत में शासन करने आए थे। ठीक है, आए तो वे व्यापार करने थे, लेकिन उनकी जो मानसिक इच्छा थी वो यही थी कि भारत पर कब्जा करके इस पर अपना शासन किया जाए। ठीक है, इसी के लिए अंग्रेज आए थे। और जो आपका 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट था ये इन्हीं के ऊपर था। इनमें क्या क्या बताया गया था
कि कंपनी के पास केवल व्यापारिक अधिकार हो गए। जो इनकी ये कंपनियां आई थी यहाँ पे, इसमें सिर्फ यही बताया गया था कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार थे। ये सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए थे। ठीक है, आइए उसी दृष्टि से देख कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। इन्होंने वही शो किया था कि हम यहाँ से व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन ये यहाँ व्यापार करने नहीं आए थे, ये तो यहाँ राज करने आए थे। उस टाइम पर आपके जो ये मुगल थे, इन्होंने घुसने दिया इनको यहाँ पे, इन्होंने परमिशन दे दी कि तुम व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसी का इन्होंने फायदा उठाया। ठीक है, तो 1600 से लेकर आपका 1765 तक ये सिर्फ कंपनी में बिजनेस के लिए चलते रहे, बिजनेस ही किया उन्होंने, व्यापार करते रहे अपना। लेकिन 1765 में क्या हुआ? 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बंगाल, बिहार और आपका क्या है, उड़ीसा, यहां पर इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाते हैं, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे दीवानी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वहां के लोग थे उनके फैसले कराना लड़ाई झगड़ों में, ये सब इनका उसमें अपनी टांग घुसानी शुरू कर देते हैं। साफ सी बात तो ये है। ठीक, जो ये दो काम हुए थे 1600 से 1600 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें तो सिर्फ यही पारित किया गया था कि कंपनी के पास केवल व्यापारिक अधिकार हो गए। इनके राजनीतिक में, दीवानी वगैरह में, इनके पर्सनल मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। कंपनी को सिर्फ अपना व्यापार करो और उसी से अपना मतलब रखो। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था, असलियत में तो ये यहाँ राज करने आए थे। 1765 तक इन्होंने सिर्फ अपना व्यापार किया। उसके बाद जब इन्हें लगा कि भारत में तो कोई अच्छा खासा शासन है नहीं, तब इन्होंने अपने पैर फैलाने शुरू किए और अपना कब्जा जमाना स्टार्ट किया। और 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, तो बहुत सी घटनाएं हैं जिनका जो संविधान में, जिनका क्या कह रहे हैं, बहुत सी घटनाओं का प्रभाव हमें संविधान में मिलता है। इनका जो ये आपके एक्ट आए थे, बार बार जो एक्ट आते थे आपके, जितने भी आपने एक्ट पढ़े होंगे, उन सभी से बहुत सारी चीजें उठाकर हमारे डायरेक्ट संविधान में भी रखी गई है। तो वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। कंपनी का शासन कब से कब तक चला था आपका? 1773 से 73 में आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, और 1858 तक ये चला था। ये कंपनी का शासन चला था। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का शासन कब से कब तक चला, तो कंपनी ने 1773 से 1858 तक अपना राज किया था। ठीक, अगर हम आगे बात करूं तो हम यही सब बात करते हैं जब से इन्होंने अपना शासन करना स्टार्ट किया था। 1773 में इनका एक एक्ट पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में क्या हुआ था आपका? रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इस रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने बहुत सारी बातें की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार
कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। जो कंपनी थी वो अपने हिसाब से काम करती थी, ना तो वो ब्रिटिश वालों की सुनती थी, जो वहां की सरकार थी, ना वो सुनती थी इंडिया वालों की। तो कंपनी के जो ओनर थे वो बहुत ही मोटा पैसा छाप रहे थे इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया। एक तो ये चीज हुई थी आपकी। अब इसमें अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें क्या क्या था, इसमें इन्होंने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक, जो प्रशासन कर रहे हुए और जो राजनीति कर रहे हुए, उन दोनों कार्यों को मान्यता दे दी थी। अब तक तो आपके पास क्या था कि आप सिर्फ बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अब क्या आ गया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी। ठीक है, अभी इन्होंने कह दिया कि अब तुम व्यापार तो कर ही रहे हो, उसके साथ वहां पर जो है प्रशासन भी करो और राजनीति भी करो। ठीक है, और इसमें क्या क्या किया इन्होंने, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करता था सिर्फ, लेकिन अब इन्होंने उसकी पोस्ट चेंज करके उसको गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, अब इन्होंने बंगाल के गवर्नर को तो गवर्नर जनरल बना दिया, और क्या किया उसमें, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, पारित आ गई थी, मान्यता मिल गई थी 73 में, लेकिन स्थापना हुई थी 1774 में। पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई और इसकी परमिशन मिली कब थी। तो स्थापना हुई थी 1774 में और परमिशन मिल गई थी 1773 में। ठीक है, इसमें क्या क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट थी, इसमें बताया गया था जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य उसके सहायक न्यायाधीश। ठीक है, 1600 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट था उसमें आपकी एक चीज की वो स्थापना हुई थी जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। इनमें 24 व्यक्ति रहते थे और उन सबके ऊपर एक गवर्नर होता था। ठीक, अब उसका यहाँ क्या रोल है, वो तो 1600 में हुई थी, और जब आपकी कंपनी यहाँ बिजनेस करने आई थी तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी एक ब्रिटिश में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें 24 व्यक्ति होते थे।
ठीक है। और इन सब के ऊपर एक होता था गवर्नर। ठीक, अब उसका यहाँ क्या रोल है? उसका यहाँ ये रोल है कि इस एक्ट में इसकी अवधि 1 साल की हो गई थी। इसकी एक सीमित अवधि कर दी थी, पहले इसकी कोई अवधि नहीं थी, अब इसकी क्या कर दी थी? अब इसकी इन्होंने अवधि या टाइम पीरियड 1 ईयर का कर दिया था, 1 साल का। इसमें क्या था कि इसमें था कि 1 साल बाद आपके इसमें जो ये मेंबर होते थे 24 और ये जो गवर्नर होता था, इनमें चेंजेस होते थे। ठीक है, अब इन्होंने 1773 में क्या किया कि इसकी अवधि बढ़ा के 4 साल कर दी, और उसके जो कुल सदस्य थे उनका 1/4 मेंबर हर साल रिटायर हो गए। ये इन्होंने इसमें घोषणा कर दी, इस एक्ट में लिख के दिया था। इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी? 4 साल, और हर साल पर ईयर 1/4 मेंबर इसके रिटायर हो गए। ठीक है, ये इन्होंने इसमें बताया था। एक इन्होंने एक समिति और बनाई, पहले सिर्फ गवर्नर था, अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया। जब गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया तो उन्होंने गवर्नर जनरल की समिति बना दी जिसमें 4 सदस्य दिए गए। गवर्नर जनरल समिति में 4 सदस्य, गवर्नर जनरल की समिति में 4 सदस्य नियुक्त कर दिए गए कि अब ये गवर्नर के नीचे काम करेंगे, गवर्नर की गाइडेंस में, गवर्नर जनरल की गाइडेंस में। और क्या किया था 1773 में? 1773 में एक और बड़ा काम हुआ था, वो क्या था उसे हम देख लेते हैं। 1773 में जो बिना लाइसेंस के व्यापारी थे उनका व्यापार बंद कर दिया गया। ठीक है, जो बिना लाइसेंस के क्या होता था कि व्यापार करते थे सब, जितने भी ब्रिटिश के व्यापारी थे सब व्यापार करते हैं। उनमें से कुछ जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास तो अपना लाइसेंस था, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था लेकिन वो व्यापार करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि उनका व्यापार बंद कर दिया। अब जिसके पास लाइसेंस है वही व्यापार कर सकता है और कोई व्यापार नहीं कर सकता। चलिए एक बार फिर मोटा बता दूं, इसमें मोटा मोटा क्या था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक कदम उठाया था। ठीक है, ये जो एक्ट आया था ये वही था कि अब जो है कंपनी को नियंत्रण करके रखा जाएगा, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन करते तो अपनी मनमानी थे वे। इसमें आपके एक गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे आपके उनका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया और 1/4 मेंबर हर साल रिटायर होंगे, ये बताया गया उसमें। ठीक है, एक गवर्नर जनरल की समिति बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स दिए गए उनको। सब अलग अलग स्टेट में, ये जहां जहां तक इनका वो था राज, सब अलग अलग अपना रहते थे, लेकिन पूछते थे गवर्नर जनरल से ही, जो भी ना फैसला लेना था खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। अगर मैं बात करूं इसके बाद की, तो एक एक्ट इसके बाद आया 1781 में, ये था
एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इसके नाम से पता लग रहा कि सेटल किया उन्होंने कुछ इसमें, ठीक है। तो इसमें जो कलकत्ता की सरकार थी, पहले सबसे पहले सरकार कलकत्ता में बनी, जिसमें कलकत्ता की सरकार थी उसको कुछ अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? उसको अधिकार दिए गए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अब कलकत्ता की सरकार इन तीनों के लिए भी कानून बनाएगी। जो कलकत्ता की सरकार कानून बनाएगी वे तीनों यहां भी लागू होंगे, या इनके लिए कुछ अलग कानून बनाएगी, लेकिन जो भी है वो बनाएगी कलकत्ता की सरकार ही। यहाँ की सरकार इसके अधीन थी कलकत्ता के, तो ये इनसे पूछ के सारा काम करेगी। और जो हमारा इसमें सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को लिमिटेड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को लिमिटेड कर दिया। अब इन्होंने इसमें लिमिट लगा दी अपने हिसाब से, कौन सा केस इसमें चलेगा, किस तरह के इसमें मुकदमे चलेंगे और कौन सा इसमें नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है इनके खुद के तो मुकदमे भी इसमें चलने के ही नहीं, ठीक है। और इनका जो जज होता था वो भी इनका खुद का ही होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही। और इन्होंने जो राजस्व था, रेवेन्यू था हमारा, उसको भी इन्होंने इससे बाहर कर दिया। रेवेन्यू को जो सरकार का बचत खाता था, अब उसका इन्हें हिसाब नहीं देना था, ठीक है। उसको इन्होंने हिसाब से बाहर कर दिया कि अब हमें इसका हिसाब नहीं देना। तो उसमें से जितना भी होता था, जो भी इनका हेड होता था यहाँ पे, वो अच्छा खासा पैसा बचाता था इससे और अपने ऊपर खर्च करता था। एक तरह से ब्लैक मनी का इन्होंने पोर्टल खोल दिया था इनके लिए, ठीक है। तो हमारे आज इसमें तीन एक्ट हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। धीरे धीरे करके हम अपने आगे के एक्ट भी कवर करेंगे बहुत जल्द, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम अब कल अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट करेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कल हम अपने यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके 3 मैंने एक्ट कवर करा दिए है, कल यहां से स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द हम इसे संविधान के इतिहास को बहुत जल्द कवर करेंगे। आपके पेपर आने से पहले मैं इसका 2-3 बार रिवीजन भी करा दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।